ख़ास तौर से जब फेफड़ों की बीमारी होती है तो डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो टीबी लिखेंगे, और टीबी तो कोई मुआवजा मिलेगा नहीं टीबी लिखेगा तो, क्योंकि आईएलओ का ही अंदाज़ा ऐसा है कि पूरे साल में पूरे विश्व में करीब 2 लाख मजदूर एक्सीडेंट में मरते हैं, 18 लाख लोग वर्कर ऑक्यूपेशनल डिसीज़ से मरते हैं। तो कहाँ 2 लाख कहाँ 18 लाख, तो हमें चिंता करनी चाहिए 18 लाख लोगों की। तुम हादसों की बात करोगे तो हादसों से बढ़कर के बहुत बड़ी तादाद में लोग ऑक्यूपेशनल डिसीज़ से ग्रसित होते हैं, जैसा तुमने हादसा बताया, लेकिन 18 लाख लोग वर्कर ऑक्यूपेशनल डिसीज़ से मरते हैं। तो कहाँ 2 लाख कहाँ 18 लाख, तो हमें चिंता करनी चाहिए 18 लाख लोगों की। और 18 लाख में से जो भी भारत में है उनको हम ढूंढें, उनको बचाएं, और यदि बचा नहीं पाते हैं तो उनको कम से कम मुआवजा दिलवाए। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत 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 बड़ी चैलेंज है। और जो मज़दूर के कानून है, तो जैसे देखा कि ये बहुत सारे 90% वर्कर्स तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, तो उनको ये गर्मी से बचाने के लिए भी हमें बहुत जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत सारे मज़दूर इस गर्मी के चलते मारे जाएंगे। और फिर तुम देखोगे कि अभी तुम साइक्लोन्स वगैरह का भी बहुत तादाद बढ़ गया है। हर साल बहुत सारे शहरों में ऐसा है कि जो जल स्तर है ज़मीन के नीचे का, वो काफ़ी नीचे चला गया है, और उसको रिप्लेनेट करने का हम काम नहीं कर रहे हैं। दृष्टिहीनता मैं कहूँगा इसको, कि तुमको आगे लंबी सोच ही नहीं है कि इतना बारिश पानी आता है तो उसको हम कैसे ज़मीन में पहुँचाएंगे। अभी मुआवजा पाना है तो आपके पास चाहिए मेडिकल डायग्नोसिस चाहिए, किसी डॉक्टर ने लिखा होना चाहिए कि इसको ये काम के चलते बीमारी हुआ है, तब जा कर के तुम क्लेम कर सकते हो। तो इस बात को लेकर के हम जब आगे निकले कि भाई हम कैसे ढूंढे उन लोगों को कि जिनको काम के चलते बीमारी हुई है, और जब ऐसे कुछ कुछ मिलने लगा, लेकिन उनके पास कोई मेडिकल कागजात नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं लिख रहे थे कुछ भी। और ख़ास तौर से जब फेफड़ों की बीमारी होती है तो डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो टीबी लिखेंगे, और टीबी तो कोई मुआवजा मिलेगा नहीं टीबी लिखेगा तो ये सब हमारे सामने प्रॉब्लम्स आए। हमने ये भी देखा कि मज़दूर जो है, या तो उसको बहुत कम पता है कि केमिकल का नाम क्या है, और केमिकल से मेरे को ये हो सकता है, उसको इतना पता है कि मैं काम पे जाता हूँ तो मेरा सिर दर्द होता है या सर्दी जुकाम होता है, नाक से पानी निकलता है, लेकिन इसके चलते होता है वो कई बार उसको पता नहीं होता है। दूसरा ये भी नहीं पता है कि अभी तो ये हो रहा है, लेकिन 20 साल के बाद क्या होगा, और 20 साल के बाद यदि मेरे को ऐसे कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी हो गई, मेरे गुर्दा ये हो गए, ख़राब हो गए, लीवर ख़राब हो गया, तो या कैंसर हो गया, तो मुझे उसके लिए मुआवजा भी मिल सकता है, ये भी उसको नहीं पता है। यदि थोड़ा बहुत पता है तो उसको ये नहीं पता कि उसके लिए कहाँ जाए, किसको मिले, कैसे करे, वगैरह वगैरह। हमें जल्दी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा अपने वर्क प्लेस के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, तो बहुत वो डरा डरा सा और ओपन नहीं होगा वो। तो उसको ओपन कैसे करना है, फिर उसको लगता है कि अच्छा ठीक है, हमको क्या मिलेगा, इमीडिएटली हमको क्या लाभ होगा। तो हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं था कि तुमको कुछ इमीडिएट बेनिफिट हो जाएगा। तो ये तो रही एक मज़दूर की बात कि जिसके लिए कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके पास से उसका कोऑपरेशन लेना बहुत कठिन काम है, और उसके बहुत सारे डर है, और उनमें से कई सारे डर वाजिब भी है। जैसे नौकरी से निकाल देना तो निकाल दे सकते हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम भी दबाव नहीं डाल सकते कि नहीं तू हमको सब इन्फॉर्मेशन दे दे और तेरे को कुछ नहीं होगा, ये भी मैं नहीं बोल सकता। और हमने ये देखा कि कुछ जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है वो बहुत फैटल है, जो उससे जानलेवा है, और उसकी जान ही जा जाती है, और कुछ हद के बाद मज़दूर काम ही नहीं कर सकता है, वो काम पे जा ही नहीं सकता है, उसकी आमदनी बंद हो जाती है। तो उस टाइम वो पूरा तैयार हो जाता है कोऑपरेशन के लिए, तो वो तब बोलता है कि अब मेरे को बहुत ज़रूरत है, आप हमारी कुछ मदद करो। तो उस टाइम वो हमारे साथ जुड़ जाता है। दूसरा हमने ये भी देखा कि भाई सरकार और इंडस्ट्री दोनों ही इसको लाइक नहीं करते हैं। तो
सरकार, इंडस्ट्री और मजदूर, ये तीनों को खिलाफ जा कर के हमको ये लड़ाई लड़ना पड़ता है। और उसमें फिर आता है डॉक्टर्स और सरकारी अफसर, तो उनको भी साथ में जोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, समझते हैं और हमारा काम आगे बढ़ता है। और हमने 10 साल तक दवाखाना भी चलाया, हमने 30 साल तक एक पत्रिका चलाई और पत्रिका बहुत सारे लोगों तक पहुंची जो लोकल लैंग्वेज में थी। तो हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ के जो इश्यूज़ है उसको लोगों तक ले जाने में काफ़ी सफल हुए हैं। गुजरात में इंडस्ट्री का तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन इंसानियत का नहीं हुआ। और बहुत सारे मज़दूर अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनमें से कई सारे तो माइग्रेंट वर्कर्स है, कुछ लोकल वर्कर्स भी है। और ऐसे तो पूरे देश में यही स्थिति है, लेकिन जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे। तो गुजरात से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन समहाव ये लगता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के आते हैं, तभी कुछ बात आगे बढ़ती है और तभी लोगों को कुछ सहाय मिलती है। अदरवाइज़ ये सहाय मिलना बहुत कठिन होता है।